बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस्तिखारे के बारे में बात करते हैं कि इस्तिखारा का सही तरीका क्या है। वो कौन सा तरीका है जिससे हम इस्तिखारे के बेहतरीन नताइज को पा सकें और अपने ज़िंदगी के हर मसाइल का हल अल्लाह ताला के साथ मशवरा करके सही तरीके से हम उस मशवरे को अपना सकें और उसके बेहतर नताइज हासिल कर सकें। इस दर्स को हमें आखिर तक तवज्जो के साथ सुनना होगा, तो हमें इस्तिखारे का सही तरीका मालूम होगा कि सुन्नत के मुताबिक इस्तिखारे करने का सही तरीका क्या है। इस्तिखारा का मानी है खैर तलब करना। किसी भी जायज़ मामला में जब तरद्दुद हो, यानी शक हो कि ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है या नहीं है, तो उसमें खैर तलब करने के लिए इस्तिखारा किया जाता है। और इसका मसनून अमल क्या है ये हम जानते हैं। इसकी तरगीब और तरीका ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और सहाबा कराम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिखारा का तरीका ऐसे ही समझाया जैसे नमाज में वो अत्तहियात और रुकू सजूद समझाते थे। इस्तिखारे की हमारे दीन में, हमारे मज़हब में बहुत ही अहमियत हासिल है। ये अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा सिखाता है, परेशानी और ख़ौफ को ख़त्म करता है, कामों में बरकत और कामयाबी लाता है। इस्तिखारा गलती और पछतावे से बचाता है, अल्लाह ताला से कुर्ब बढ़ाता है और बेहतर फ़ैसला साजी में मदद देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को हर काम में इस्तिखारे यानी अल्लाह ताला से खैर तलब करने की तालीम देते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को तमाम कामों में इस्तिखारा की इतनी अहमियत सिखाते थे जैसे कुरान पाक की सूरत की तालीम देते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की सआदत यानी नेक बख्ती ये है कि अपने कामों में इस्तिखारा करे, और बदनसीबी ये है कि इस्तिखारे को छोड़ बैठे। यानी इंसान की खुश नसीबी है कि वो हर काम में अल्लाह ताला से मशवरा करे, और मशवरे करने का सही तरीका इस्तिखारा है। और इस्तिखारा किस तरह किया जाता है, उसका मसनून अमल क्या है, इसको हम जानते हैं। तो असल में इस्तिखारा उस काम में किया जाता है जिस काम में हमें तरद्दुद हो कि इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या जैसे दो किस्म के कारोबार हमारे जहन में हो कि इस कारोबार में हमारे लिए बेहतरी होगी या इस कारोबार में बेहतरी होगी। या बच्ची या बच्चे का कोई रिश्ता दो जगह से आ जाता है या तीन जगह से भी आ जाता है, तो हम इस तरद्दुद में पड़ जाएं कि कौन सा रिश्ता हमारे बच्चे के लिए या बच्ची के लिए बेहतर होगा। तो ऐसे ही मौक़ों पे इस्तिखारा किया जाता है। या और भी कोई इस किस्म के मौक़े ज़िंदगी में आ जाते हैं जिसमें इंसान इस शक में पड़ जाए कि कौन सा काम मेरे लिए बेहतर होगा, तो उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिखारे की तालीम दी है। और इस्तिखारे के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के शकूक व शुबहात हैं, यानी इसके करने के तरीके के बारे में बहुत से लोग, बल्कि काफ़ी अक्सरियत लोगों की ये समझती है कि इस्तिखारा इशा की नमाज के बाद नफल पढ़ के फिर किसी से कोई बातचीत ना करने का तरीका इसको इस्तिखारा कहते हैं। और अक्सर बहनें मुझसे ये सवाल करती हुई मिलती हैं कि क्या इशा की नमाज के बाद जब हम नफल पढ़ते हैं इस्तिखारा की नीयत से, तो किसी से बातचीत नहीं करनी होती, चाहे जितना भी हमें ज़रूरी बच्चों से कोई बात करनी है या शौहर से बात करें तो बिल्कुल नहीं बोलना होता। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सुन्नत के मुताबिक जो इस्तिखारा है वो इस्तिखारे की दुआ है। मसनून दुआ जो हमें अभी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये इस्तिखारे की दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका से शुरू होती है। इस दुआ को जब आपने किसी काम को करना हो, इस दुआ को आप बग़ैर नफल के भी पढ़ सकते हैं। बेहतर यही है कि हम नवाफिल अदा करने के बाद इस दुआ को पढ़ें। फिर नफल पढ़ने का भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं है कि लाजमी हमने इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। इशा की नमाज के बाद नफल पढ़ने को हमारे उलमाए कराम और बुज़ुर्गान दीन ने ये मामूल बनाया, चूँकि वो एक खामोशी का वक्त होता है और हर काम से फ़रागत का वक्त होता है कि दिन के तमाम मामूलात से इंसान फ़ारिग हो जाता है। तो बेहतर ये है कि पुरसुकून माहौल में वो नफल पढ़े जाएँ, वरना हम दिन के किसी भी वक्त इस्तिखारे के नफल पढ़ सकते हैं। हाँ, वो ऐसा वक्त ना हो जिसमें नमाज नहीं पढ़ी जाती, जैसे ज़वाल का टाइम है या असर की नमाज के बाद का, फजर की नमाज के बाद का वक्त। मकरूह औकात के अलावा हम किसी भी नमाज के वक्त जब किसी भी वक्त वो नफल पढ़ सकते हैं। और नफल पढ़ने के बाद हम इस्तिखारे वाली मसनून दुआ पढ़ लें तो हमारा इस्तिखारा हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम नफल ना भी पढ़ें
کسی مجبوری کے تحت ہم نفل نہیں پڑھ سکتے تو صرف اس دعا کو بھی پڑھا جا سکتا ہے استخارے کی نیت سے، چونکہ مسنون دعا ہے تو اپنے اندر بہت ہی اثر رکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے ادا کی دعا ہے تو یہ اپنے اندر بہت ہی تاثیر رکھتی ہے۔ اس دعا کو اس نیت سے پڑھا جائے تو استخارہ ہو جاتا ہے، اور یہ عمل 7 دن کے اندر اندر ہم نے اس کو کرنا ہوتا ہے، بار بار جتنی بار بھی۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھ کے سوئیں گے۔ اگر ہمیں خواب آئے گا تو استخارہ کا جواب ہمیں مل گیا، اگر ہم نے خواب نہیں دیکھا تو استخارے کا جواب نہیں ملا۔ تو یہ بھی ہمارے مسلمان بہن بھائیوں میں اس چیز کی بہت زیادہ غلط فہمی ہے کہ استخارے کے بعد خواب کا آنا بھی بہت ضروری ہے۔ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے، اچھا اشارہ یا برا اشارہ وہ بھی آ سکتا ہے۔ اگر اشارہ مل گیا ہے تو اچھی بات ہے، اور خواب جو بھی آئے، خواب سنانے کے لیے بھی ہمیں ایسے باشرہ انسان سے اپنا خواب کی تعبیر پانی چاہیے جو خوابوں کی تعبیر کا علم جانتا ہو۔ ہر کسی کو خواب سنانا بھی اچھا عمل نہیں ہے، خواب اس کو سنایا جائے جو تعبیر کا علم جانتا ہو۔ تو استخارے کے بعد خواب کا آنا یا نہ آنا یہ کوئی اس کے ساتھ لازم ملزوم نہیں ہے، بلکہ استخارے کا جو سب سے بہترین نتائج ہوتے ہیں وہ دل پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی جو کام ہم نے کرنا ہے اس کی طرف ہمارا دل مائل ہو جاتا ہے، یعنی شرح صدر ہو جاتا ہے، اسی طرف ہمارا دل مائل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ہی دفعہ نفل اور دعا پڑھنے کے بعد ہمارا دل اور گمان اس طرف چلا گیا جو کام ہمیں کرنا چاہیے، تو سمجھو کہ ہمیں استخارے کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل چکا ہے۔ اگر نہیں ہوا تو اس عمل کو ہم بار بار دہرائیں گے، یہاں تک کہ سنت ہے کہ 7 دن تک اس عمل کو دہراتے رہیں تو ضرور ہمارے دل پہ وہ گمان یا وہ خیال یا اس طرف ہمارا دل مائل ہو جائے گا جس طرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتری لکھی ہوگی۔ یہ اشارہ ہمیں خواب کے ذریعے بھی مل سکتا ہے اور خواب کے علاوہ بھی مل سکتا ہے، اس لیے یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمیں استخارے کا عمل کرنے کے بعد خواب کا آنا ضروری ہے۔ خواب نہ بھی آئے تو ہمارا دل کا اس طرف مائل ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے استخارے کا مسنون عمل۔ اس کے علاوہ بھی استخارے کی ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ مختصر سی دعا ہے، اللہم اغفر لی واختر لی۔ اس دعا کو بھی اگر ہم ان دنوں میں اس کا ورد جاری رکھیں چلتے پھرتے، جن دنوں میں ہمیں کسی کام کے کرنے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، تو بھی ہمارا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے گا اور ہمارے دل پہ وہ ایک گمان اور وہ شرح صدر ہو جائے گا کہ جس طرف ہمارے کام میں بہتری ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارا دل اسی طرف مائل کر دیں گے اس دعا کی برکت سے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔